हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षर मनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंतानंता भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महालक्ष्य को लेकर के चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ इस अद्भुत कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरणों को अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज की इस धर्म संदेश समारंभ को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। वेद घोष श्री कमल स्वामी दहीवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी इनके द्वारा वेद घोष संपन्न होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षर मनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। मयि मेधा मयि प्रजा मयग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधा मयि प्रजा इन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो ददातु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। भक्ति श्रद्धा युक्त सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे और अनुनित्य अत्यंत दीर्घ कालीन इस समारंभ में इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में हर रोज भक्ति श्रद्धा युक्त इस कार्यक्रम को चला रहे हैं सुभाष जी श्रद्धा जी चौक वाले दंपति तथा भक्ति श्रद्धा युक्त इस कार्यक्रम में सहभाग ले रहे सभी सद्भक्तगण व मातृवृंद। हम लोग श्री जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानवाళి के लिए उपदेश किया गया भव्य दिव्य अद्भुत ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के बारे में विचार कर रहे हैं। यह ग्रंथ में 101 स्थलों की विशाल मार्गदर्शन यहाँ पर दिया गया है और हम लोग संसार हेय स्थल को विगत 3 दिनों से विचार कर रहे हैं। मनुष्य को
संसार में रहने के बाद अनेक दुखों की अनुभव, दुखों की संघटना देखना पड़ता है। आचार्यों ने कहते हैं जन्म से लेकर मरण तक हर एक क्षण दुख का होता है, और दुख सागर के इतना होता है तो सुख एक छोटा सा दाना इतना होता है। यानी दुख अधिक और सुख क्षणिक रहने वाला स्वरूप यानी संसार की है। ये सब कर्म के अनुसार ही होते हैं। कर्म अच्छा हो तो उन व्यक्ति को सुख का प्राप्ति होती है। कर्म अधर्मी कर्म हो, अन्याय कर्म हो तो निश्चित रूप से उसका भोग उन्हें करना ही पड़ता है, वह है दुख। मगर लोग इस प्रपंच में कैसे हैं, यानी करते हैं दुष्कर्म, चाहते हैं सुख, संकल्प पूर्वक प्रयत्न पूर्वक अधर्म करते हैं। एक सुभाषितकार जी ने बहुत ही सुंदर रूप से इसको बताते हैं, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवाः। पुण्य का फल यानी सुख, पुण्य का फल को इच्छा करते हैं सब लोग, मगर पुण्य करने के लिए कोई इच्छुक नहीं रहते हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नः यत्नततः। पाप का फल यानी दुख, दुख को कोई चाहता नहीं है, मगर प्रयत्न पूर्वक पाप को ही करते हैं। प्रयत्न पूर्वक पाप को करके पुण्य का फल यानी सुख का अपेक्षा करना एक प्रकार की अज्ञानता है। आप जिस बीज को भूमि में रखेंगे वही वृक्ष आएगा। आप लोग आम का बीज जमीन में रखेंगे तो आम का ही वृक्ष आएगा, नींबू का बीज रखेंगे तो नींबू ही आएगा। नींबू का बीज रख करके आप आम की अपेक्षा करेंगे तो कितना अज्ञानता कृत्य होगा, उतना ही पाप कर्म करके पुण्य का फल यानी सुख का अपेक्षा करना ही उतना ही अज्ञानता कृत्य है। इस संसार में दुख और सुख कर्मानुसार है। इस वास्तव को जो व्यक्ति, इस सत्य को जो व्यक्ति समझ लिया है, वह व्यक्ति कर्मानुसार उनका दुख भी समय आ गया तो भी वह व्यक्ति उस दुख समय में भी बहुत आनंद से सुख से वो रह सकता है। जिनको ये वास्तव पचा नहीं है, समझ में नहीं आया, वह व्यक्ति दुखी होता रहता है हमेशा। संसार यानी दुख है, संसार सागरम दुखम। जैसा समुद्र में पानी होता है, जैसा समुद्र का पानी खारा होता है, उसी तरह संसार यानी दुख है। दुख के बिना संसार है ही नहीं। ऐसे दुखमय संसार से हम सुखमय संसार में जाने के लिए रास्ता दिखाता है यह संसार हेय स्थल। संसार हेय स्थल को अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित तौर हमारी यह संसार ससार होता है। ऐसे जगतगुरु महास्वामी जी के उपदेश को विचार करते जाएंगे। जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के परिस्थितियों से हम खुद को हराना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो द्वंद्व है उन्हें हमें जीतना पड़ेगा। ये शरीर का धर्म है जनन और मरण, प्राण का धर्म है अन्न जल सेवन,
मन का धर्म है सुख दुखों की अनुभव करना। तो ये जनन मरण ये शरीर के लिए है, ये सत्य समझना चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, शरीर के लिए है। अन्न जल इत्यादि शरीर के लिए नहीं चाहिए, प्राण रखने के लिए, प्राण के लिए चाहिए। और मन सुख दुखों की धर्म है मन की। तो इन तीनों को हम जब निग्रह करेंगे, इन तीनों को सत्यता जब समझेंगे, तब हमारी द्वंद्वत्वता दूर हो जाती है। यह संसार में जनन मरण इस शरीर का धर्म होने के नाते जो जनन होता है उनका निश्चित रूप से मरण होता ही है। मगर बहुत सारे लोगों को इस संसार में रहते हुए मर जाना बहुत आश्चर्य की बात लगती है। इसीलिए कहते हैं, अरे कल तो मैं उनसे मुलाकात करके आया था, आज ही ऐसा हो गया। कितना आश्चर्य है ये। अभी तो हम दोनों फोन में बोल रहे थे, आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी उन्होंने मुझसे बोला था, अभी ऐसा चला गया। आश्चर्य है। यानी यह देह में रहने वाला जीवात्मा इस देह को छोड़ करके जाना एक बहुत बड़ी आश्चर्य ऐसे हम सभी लोगों को लगता है। मगर आश्चर्य का विषय शरीर में प्राण रहना नहीं, इतना दिन कैसा रहा ये आश्चर्य का विषय है। ये इसको हमें विचार करना चाहिए। शरीर में रहने वाला हवा जब बाहर निकल जाता है, प्राणवायु जब बाहर जाता है, तब पुनः अंदर नहीं आता, तो वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लिया, ऐसा हम कहते हैं। बच्चे खेलते हैं, जो रबर से बनाया हुआ फुग्गा होता है, बैलून, उसको एक ही छेद होता है, उसी छेद से हवा उसमें भरते हैं, भर करके उसको धागा से बांध देते हैं, उसमें से हवा निकल न जाए। इतना जोर से बांधते हैं कि उसमें से हवा जाता ही नहीं, और बच्चे ने उससे खेलते हैं, एक चंडू के जैसा उसको खेलते 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 रहते हैं। एक छेद होने के कारण वो एक छेद को बंद कर दिया तो उसमें से हवा नहीं जाता। मगर 3-4 दिन के बाद आप उस बैलून को देखते हैं तो उसमें हवा कम हो जाती है या वो फट जाती है। मगर हमारे ये जो बैलून है, ये चमड़ा का जो शरीर है, इसमें नवद्वार को रखा है परमात्मा ने। नवद्वारे पूरे देह, एक नहीं दो नहीं, 9 प्रकार के द्वार छेद हैं इस शरीर को। कब कहां से कौन सा प्राण निकल जाए कोई कुछ नहीं कह सकते। देखिए परमात्मा की कृपा, उनकी लीला, उनकी रचना कैसा है। वहां बैलून को एक छेद होकर के उसे बंद करके रखे तो भी उसमें से हवा जाता रहता है, गया हुआ हवा फिर वापस नहीं आती है। हम मानवों के, हम प्राणियों के, हमारी रचना कैसे किए हैं देखिए। नवद्वार होने के कारण वस्तुतः विचार किए तो हवा रुकना नहीं चाहिए, हवा निकल जाना चाहिए। निकल गया तो निकल गया, फिर वापस भी आ रहा है ना, आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा हवा मिलना देर भी हो गया तो भी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी परमात्मा ने हम सभी के लिए बार बार श्वास दे रहे हैं, प्राण शक्ति को, और प्राण शक्ति को ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे वस्तुतः एक मनुष्य एक दिन में 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करते हैं। ऐसी अद्भुत रचना नवद्वार होते हुए भी हमारे प्राण अभी तक टिका हुआ है।
ये परमात्मा की एक वैशिष्ट लीला है। ये आश्चर्य होने का विषय है। प्राण निकल गया तो आश्चर्य नहीं, वो तो निकल गया, रोज निकल रहा है। उसको एक दिन निकलना ही है, वो प्रैक्टिस करता रहता है रोज 2100-600 बार। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया हुआ शरीर एक दिन मरण को प्राप्त होने वाला ही है। वो हर रोज प्रैक्टिस करता रहता है, हर क्षण प्रैक्टिस करता रहता है मर जाने की, और वो जाता रहता है। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए करता है कि एक दिन इसे छोड़ करके जाना ही है। तो यह प्राण ही अस्थिर है। प्राण गया हुआ प्राण फिर वापस नहीं आया प्राण शक्ति अंदर, तो प्राण चला जाता है। तो ये हवा चंचल है, प्राण चंचल है। यह अस्थिर रहने वाला यह प्राण, अस्थिरता पूर्वक रहने वाला यह प्राण इतना चंचल होते हुए हमारा जीवन कहाँ स्थिर होगा? यह जीवन भी अस्थिर ही है। अस्थिरम जीव कहते हैं, ये मर्त्यलोक में जो कुछ भी आता है वो शाश्वत नहीं है, वो स्थिर नहीं है। वो फिर मर्त्यलोक में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ही आता है। इसीलिए इस वो लोक का नाम भी मर्त्यलोक ऐसा रखा गया है। सभी लोगों का वही हालत है। कर्मानुसार उन उन लोगों को उन प्रकार की उनकी कर्मानुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। कोई लोग जन्म लेकर के 100 वर्ष तक रहते हैं, दीर्घायु। कोई लोग बीच में ही चले जाते हैं, और कोई लोग तो आश्चर्य की बात है मर के ही जन्म लेते हैं, पेट में मर जाते हैं बच्चा, बाद में डिलीवरी करते हैं। ऐसे कर्मानुगो गच्छति जीव लोके। ये जीव जो है, ये प्राणी जो है, ये जीवात्मा जो है, ये कर्मानुसार जन्म जन्म मरण आदि चक्र में फिरते रहते हैं। यह हुआ कर्म इतना प्रबल होता है। हमारे सभी मनुष्यों का तो है ही है, प्राणियों का तो है ही है, पर साक्षात देव विष्णु का भी वो कर्म, किया हुआ कर्म को भोगना पड़ा उनको भी। जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी उदाहरण के तौर पर कहते हैं, मत्स्य कूर्म वराहांगैः नृसिंहमनुजादिभिः जातेन निधनं प्राप्तं विष्णुनापि महात्मना। महात्मा सर्वव्यापी भगवान विष्णु को भी कर्म, किया हुआ कर्म का भोगना ही पड़ा है। इसलिए उनको कर्मानुसार ही यह दशा अवतार मिले हैं। कहते हैं इस कथा के ऊपर, प्राचीन काल में देव और दानव एक के लोक के ऊपर दूसरे जाकर के युद्ध छेड़ते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था, सभी राक्षस निर्बल हो गए, देवता उनके पीछे पड़े हैं उन सबको मार डालने के लिए। तब देवताओं की अस्त्र शस्त्र इत्यादि को देख करके राक्षस भागने लगे हैं, और किधर तो रक्षा उन्हें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। तो भृगु महर्षि के आश्रम में हम शरणागति हो जाएंगे, वो हमें रक्षा करेंगे करके भृगु महर्षि के आश्रम में चले जाते हैं। उस समय भृगु महर्षि नहीं रहते हैं, उनके सुविद्या धर्मपत्नी रहते हैं। स्त्री मातृ हृदय संपन्न होने के कारण उनके शरणागति को लिए हुए राक्षसों को रक्षा करने की संकल्प वाग्दान वो करते हैं, आप लोग जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। सभी देवतागण प्रयत्न करते हैं, मगर भृगु महर्षि जी का जो पत्नी थी, उनकी शक्ति पातिव्रत्य शक्ति होने के कारण
वे किसी को कुछ नहीं होने देते हैं, तब सभी देवताओं की रक्षक जो विष्णु भगवान है उनको विषय समझ में आता है। तब गरुड़ वाहन लेकर के विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं, सुदर्शन चक्र को लेकर के सभी राक्षसों को मारने की प्रयत्न में रहते हैं। तब भृगु जी के पत्नी विष्णु जी को रोकती हैं। देखिए, आप लोगों का क्या शत्रुता है मुझे नहीं पता, मगर ये सब मेरी रक्षा को चाहते हुए यहाँ पर आए हैं। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, इन सभी लोगों को मैं रक्षा करने की वाग्दान दिया हूं। यदि उनको मारना ही है आपको तो पहले मुझे मार दो, बाद में उनको कुछ भी करो। देखिए, एक वाणी देने के बाद उसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब विष्णु सभी राक्षसों को वध करना संसार के लिए, पूरा विश्व के लिए अच्छी बात है। एक अच्छा व्यक्ति गए तो गया, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे बुरा लोग, राक्षस लोग भी मर जाएंगे करके विष्णु अपना सुदर्शन चक्र से उनका ध्रुव भृगु जी का पत्नी को मार के सभी देवताओं को भी शिक्षा देते हैं। सभी राक्षसों को भी मार डालते हैं। बाद में जब भृगु जी आश्रम में पहुंच जाते तब सबके साथ उनका सुविद्या धर्मा पत्नी भी मर गए होते हैं। तब कुछ राक्षसों ने उठ करके बताते हैं विष्णु के कारण ये मर गई है, अबला स्त्री, आप विष्णु को मत छोड़िए, ऐसे वैसे कुछ डाल के बोल देते। तब विष्णु जी के ऊपर बहुत क्रोधित होकर के भृगु महर्षि जाकर के विष्णु को श्राप देते। इतना क्रूर होकर के, इतना काठिन्य बुद्धि से तुमने एक अबला स्त्री के ऊपर सुदर्शन चक्र को फेंक करके मेरा पत्नी को मार दिए हो, ये कर्म तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही तुम, मैं जितना पत्नी वियोग से दुखी हूं, उसी तरह तुम भी 1000 जन्म लोगे भूलोक में जाकर, और उन 1000 जन्मों में भी तेरा सामने तेरा पत्नी का वध होगा, तुम पत्नी वियोग से दुखी होता रहेगा। ऐसा श्राप दे करके भृगु महर्षि चले जाते हैं। बहुत दुखी हो जाते हैं विष्णु नारायण। और कांचीपुरम में परमात्मा एकांबरीश्वर नाम से लिंगोद्भव है। उस लिंग की अभिषेक आराधना अनुष्ठान करते हुए विष्णु जी अनेक वर्ष तपश्चर्या करने के बाद एकांबरीश्वर प्रकट हो जाते हैं, और त्रिकालदर्शी भोलेनाथ उनकी समस्या को समाधान करने के लिए, विष्णु को दुख से निवृत्त करने के लिए, आपकी ये 1000 जन्मों की जो श्राप है इसे निश्चित तौर पर हम कम करेंगे, मगर पूर्ण रूपेण कम नहीं हो जाएगा। आपको इस दुख की भोग तो करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा करके उधर भृगु जी का स्वप्न में जाकर के एकांबरीश्वर भोलेनाथ ने उनको कहते हैं, भृगु आप मेरा सबसे प्रिय भक्त है। विष्णु इस जगत के पालन होने के कारण, पालनकर्ता होने के कारण आपको इतना बड़ा श्राप दे करके संसार को दुख पहुंचाना अच्छा नहीं है। उनके लिए आपका दुख अनुभव होने जैसा 10 बार भूलोक में अवतार लेने की श्राप दीजिए, 1000 बार मत दीजिए। और पत्नी वियोग भी उनको समझ में आए, उसके लिए एक जन्म में उनको पत्नी वियोग का दुख भोगने की श्राप दीजिए। ऐसा कहने पर जब विष्णु जी एकांबरीश्वर का आशीर्वाद लेकर के भृगु जी के पास जाने पर, भृगु जी आप लोक रक्षक हैं, आप 10 जन्मों में भूलोक में जन्म लेंगे और एक जन्म में पत्नी वियोग होगा, आपका श्राप को मैं कम कर दिया हूं भोलेनाथ की आज्ञा के कारण। ऐसा कहने पर तब उनको 10 अवतार लेना पड़ रहा है, और एक जन्म यानी राम अवतार में उनको सीता यानी उनका पत्नी का वियोग का भोग भी
कर्म भोग उन्हें भी अनुभव करना पड़ा है। इसलिए कहते हैं हरिनापि हरेनापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिताम रेखाम परिमाप्तुम न शक्यते। हरि हो हरे हो कोई भी हो, ललाट लिखिताम रेखाम यानी किए हुए पिछले जन्मों में किए हुए ज्ञाता ज्ञात सभी कर्मों का अनुभव किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। उन सभी कर्मों का भोग सुख और दुख रूप में हमें फिर भोगना ही पड़ेगा। ये साक्षात विष्णुनापि महात्मना, भगवान विष्णु को भी ये छोड़ता नहीं, तो मानव लोगों का तो कोई विषय नहीं है। इसलिए कर्म ही सुख का दुख का कारण होता है। हमारे जीवन में पूरा पूरा समय दुख से ही भर गया है, दुख से ही भर गया है। दुख तो बहुत सारे प्रकार के हैं, मगर उन सभी दुखों को शास्त्रों में 3 भाग में बता दिए हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। इन तीनों भागों में बांटे हैं दुखों को। आध्यात्मिक दुख यानी अपना शरीर से अपने को होने वाला दुख, जैसा वात, पित्त, कफ आदियों की त्रिदोषों से होने वाले जो रोग होते हैं ना, ये आध्यात्मिक दुख है। एक वर्ष में 365 दिवस हैं। 365 दिनों में जैसा ये दिन है वैसा ही रोग भी शास्त्र में 365 रोग ही बताए हैं। यानी एक दिन को एक रोग से भी हम भोगते रहेंगे तो वर्ष भर हमें रोग ही रोग है, नया नया। ये तो शास्त्र में बताया गया रोग है, अभी तो बहुत ही अलग अलग रोग अभी नया जन्म लिए हैं। पहले एक वैद्य सभी रोगों का उपचार करता था, अभी दांतों का वैद्य अलग है, नेत्रों का वैद्य अलग है, कानों का अलग है। सभी प्रकार के रोगों का अलग 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 वैद्य हो गए हैं। अभी 32 दांतों को मिलकर के एक डॉक्टर है, मगर लगने लगता है आगे जाकर के एक एक दांत का एक एक डॉक्टर हो जाएगा। ऐसे भी हुआ तो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वात, पित्त, कफ जन्य बहुत सारे रोग होकर के हमारे शरीर से हमें दुख मिलता है ना, यह आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक यानी इतर प्राणियों के द्वारा हमें जो हानि होता है, दुख होता है, ये आदि भौतिक दुख है। ग्रह नक्षत्र समुद्र इत्यादियों से जो प्रलय इत्यादि आते हैं वो आदि दैविक दुख है। इन दुखों के कारण मनुष्य अपना जीवन में सदैव दुखी होते रहते, सदैव दुखी होते रहते। ये सभी रोगों से भी बढ़कर कितना भी आप औषध लेंगे, कितना भी आप वैद्य जी के पास जाकर के मैं निरोगी हूं ऐसे हम लोग सर्टिफिकेट लाएंगे तो भी भूख और पानी पीने का दाह, ये दोनों भी रोग है ऐसे कहते हैं आचार्यों ने। यानी बुभुक्षा, पिपासा, खाना खाने की इच्छा और पानी पीने की इच्छा, ये जो होती है ना हमारे, ये भी रोग ही है। आप कितना भी इसको औषध डालिए फिर वो शाम होते होते आपको फिर मांगेंगे। जैसा कोई शुगर से, बीपी से, किडनी फेलियर से, हार्ट प्रॉब्लम से जितना दुख भोगता है ना, उतना ही दुख पेट से भी, भूख लगने पर, पानी पीने की इच्छा होने पर भी दुखी होते रहते हैं जीवात्मा।
ऐसे एक विचित्र सा, एक अलग ही प्रकार का रोगों में भूख भी शामिल है। इसलिए कहते हैं ये बुभुक्षा की, रोग कम होने के लिए भी औषध बताया गया है। भिक्षौषधम भुज्यता, बुभुक्षा की औषध, भूख लगने के जो रोग है, इसकी औषध क्या है? यानी भिक्षा मांग करके खाओ तो तुम्हारा बुभुक्षा रोग भी बुझ जाएगा। वो भिक्षा हम क्यों करेंगे जी? हम तो कष्ट करके कमाई करेंगे और उन पैसों से ही हम खाएंगे। हम क्या गरीब है क्या? भिक्षुक है क्या? भिक्षा क्यों मांगे? ठीक है, आप मत मांगिए, मगर आपके घर में आपका जो धर्मपत्नी होते हैं, आपका माता होते हैं या आपका बेटी होते हैं, उनसे तो आप भिक्षा मांग सकते हैं। भिक्षा मांगने की भावना मन में होना चाहिए, दिखावट नहीं किए तो भी चलेगा। मगर वो भिक्षा मांगने पर निरहंकारता, सरलता और प्रसाद बुद्धि हमारे मन में आ जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी अपना धर्मपत्नी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। उनको क्या कम है? वो तो जगदीश्वर हैं, जगत के पति हैं, फिर भी भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाटन लीला नामक एक लीला ही उन्होंने किया है, पंचविंशति लीलाओं से। तो जो धर्मपत्नी होते हैं ना, घर के स्त्री, उनको पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहिए भोजन करते वक्त। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है भोज्येषु माता, भोजन करते वक्त हर एक व्यक्ति अपना स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण आने पर बेटा के दृष्टिकोण से वो भी खिलाना चाहिए। जैसा माताएं अपने संतान को खिलाते हैं बहुत संभाल करके, प्यार से, वात्सल्य भावना से, उसी तरह धर्मपत्नी भी एक बेटा को खिला रहे, इसी भावना से पति का भी भोजन खिलाना चाहिए। ऐसी भोज्येषु माता, इसलिए जगन माता को जगत पिता जो ईश्वर हैं वो माता के रूप में जाकर के भिक्षाटन करते हैं। और लिया हुआ प्रसाद, लेने वाला जो प्रसाद है, खाने वाला, उसे हम प्रसाद भावना से स्वीकारना चाहिए। कि प्रसाद बुद्धि से हम उसे स्वीकारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में मलिनता दूर हो जाती है। ऐसे भी साधारण सर्वसाधारण गृहस्थी परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि होने के कारण बहुत सारे लोग घर को छोड़ करके हिमालय आदियों में जाकर के तपश्चर्या करते हैं। तो तपश्चर्या करने के लिए वहीं जाना है क्या, ऐसे समझते हैं लोग। मगर गृहस्थी होकर के भी इस जीवन को धन्यत्व प्राप्त करा सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसके मन में राग और द्वेष होता है ना, वह व्यक्ति हिमालय में जाने से भी उनका तपश्चर्या पूर्ण नहीं होगा। और जिसके मन में राग आदि द्वेष नहीं है, तो वो घर में रहते ही महान ऋषि बन जाते हैं। एक उदाहरण कथा है। ऋषि बहुत कठोर तपश्चर्या करने के लिए निर्जन प्रदेश, घनघोर जंगल में प्रवेश करते हैं। बहुत कड़क धूप में एक काला पत्थर के ऊपर बैठकर उन्होंने कठोर तपश्चर्या करते हैं कुछ वर्ष। उसके बाद एक पैर में उन्होंने खड़े होकर के
बहुत कठोर तपश्चर्या करके बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने तपश्चर्या पूर्ण करके अपना गांव को जन समूह में जाने की प्रयत्न करते हुए जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तब उस वृक्ष के ऊपर रहने वाला एक पक्षी उसके ऊपर गंदा कर देते हैं। तब ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। उस पक्षी को देखने मात्र से पक्षी जल जाती है। अरे वाह, मेरे में बहुत बड़ा अद्भुत शक्ति मिल गई है। सिर्फ देखने से भस्म हो गया है पक्षी। आनंद हो जाता है ऋषि को। गांव में प्रवेश करते हैं। बहुत दिन हो गया प्रसाद नहीं लिया है। एक गृहिणी के घर के सामने जाकर के भवती भिक्षां देहि ऐसे कहते हैं। वो भिक्षा देने वाली माता जो है वो घर में पति का सेवा करते रहते हैं। पति का सेवा में बहुत व्यस्त रहते हैं। बाहर से चिल्ला रहे उस ऋषि का आवाज उन्हें सुनाई देता है मगर जा नहीं पाता है, क्योंकि पति की सेवा करते रहते हैं। उनके लिए पति ही देव है। पति साक्षात परमेश्वर है। ऐसे पतिव्रता स्त्री होने के कारण उन्होंने बीच में छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं, मगर चिल्ला रहे हैं मैं आ रहा हूं, आप रुकिए 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 करके 15-20 मिनट हो गया। ये पहले ही सिद्ध पुरुष है, गुस्सा वाला आदमी है, बहुत ही कठोर शिक्षा भी दे सकते हैं। ऐसे ऋषि का क्रोध को भाग होने के लिए आया है कुछ भिक्षा लेकर के। ये जैसा कौवा को देख के भस्म कर दिया वैसा ही क्रोध से ये स्त्री को भी देखता है। तब उन्होंने वैसा देखने के बाद वह पतिव्रता स्त्री कहती है आपके नजर से जल जाने के लिए मैं क्या कौवा समझे के क्या? मैं कौवा नहीं हूं, मैं मेरा पति ही परमेश्वर समझ करके उनके सेवा में था, इसलिए विलंब हो गया। ये भिक्षा स्वीकार के आप शांत हो जाइए। ऐसा कहते ही वह महर्षि को, वह ऋषि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं जंगल में कौवा को जला दिया, यह बात आपको कैसा पता चला? आप तो देखने के लिए बहुत साधारण सा गृहिणी है और कह रहे हो पति ही परमेश्वर समझ करके मैं यहां हूं करके। ऐसी साधारण स्त्री मेरे बारे में भूतकाल में हुआ विषय को कैसे बता रहे हैं? आपको यह बात समझना है, इस उत्तर को देखना है तो काशी में एक धर्म व्याध नाम का लड़का है, उनसे जाकर के आप पूछिए। तब इन्होंने इस गांव से काशी तक पादयात्रा करके जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत बेचैनी लगा। ये देख करके आश्चर्य लगा कि एक साधारण सा लोग भी इतना बड़ा पावरफुल है, कैसा? तब उन्होंने धर्मव्याध को ढूंढने के लिए हजारों किलोमीटर पादयात्रा करते 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 काशी को पहुंच जाते हैं। काशी में जाते ही धर्मव्याध के बारे में पूछते हैं तो धर्मव्याध तो विश्वनाथ गली और गोदोलिया सर्कल में मिलने वाले आदमी नहीं था। वह तो मांस को बेच करके जीने वाला एक व्यक्ति था। तो उनके एड्रेस 3-4 दिन ढूंढने के बाद मिला। तब जाकर के उनसे ऋषि ने भेटा और कह रहा था धर्मव्याध जी, आपने क्या इतना बड़ा तपश्चर्या किए है? मैंने कौवा को जला डाला, एक साधारण स्त्री को पता चल गया और वह स्त्री ने मुझे यह बात बताया है कि आपका सब कुछ हमें पता है, मगर ये कैसा पता? वो काशी में रहने वाले धर्मव्याध के बारे में। आपको उनसे क्या परिचय है? आपका और आपका दोनों का क्या संबंध है? मेरे बारे में आप दोनों को क्या पता है? कैसे पता है? वो धर्मव्याध पितृभक्ति परायण थे।
पितृभक्ति परायण होने के कारण उन्हें और पतिभक्ति परायण होने के कारण उन स्त्री को एक विशिष्ट प्रकार की संबंध जुड़ गया था। और जब ये धर्मव्याध जी बताते हैं, देखिए आपने जो वृक्ष के ऊपर कौवा को जला डाले हैं, वही कौवा उस स्त्री के रूप में और वही स्त्री फिर इस धर्मव्याध के रूप में आया है। इसलिए आपने किया हुआ कर्म आपको इतना काल होने के बाद भी आपको छोड़ा नहीं है। और भी कहते हैं, हमारे दोनों के मन में किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। हमारे मन में राग यानी अत्यधिक चाहने की लालसा, अत्यधिक प्रेम, ये जो मोह होता है, ये जो चाहने की भावना होता है ना, ये हमारे मन में नहीं है। इसलिए हमारा मन स्वच्छ है। इसलिए हम साधारण मानव के रूप में होते हुए भी असाधारण विशेष स्थान को हम प्राप्त किए हैं, ऐसे कहते हैं। इस कथा के अनुसार राग मन में से निकल गया तो संसार से छुटकारा उन्हें मिलता है। इसलिए भव बीज कहते हैं इस राग को। राग यानी चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, ये चाहना ही राग है। यही भव सागर में डालने की कारण है। भव महावृक्ष एक बीज से उत्पन्न होती है, वह बीज ही है ये चाहना, यानी राग मन में रखना। राग को जो निकाल देता है मन से, वह व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र परमार्थ साधन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति बहुत ही विचित्र सा दुख जाल में पड़ जाता है राग मन में होने के कारण। कबीर और कमाल, ये दोनों के बारे में सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े संत होके गए हैं। कबीर का बेटे ही कमाल है। दोनों भी बहुत ही श्रेष्ठ संत है, पिताजी से भी बढ़कर बेटा है। उनके कहने का, उनकी कथा के एक विशिष्टता ऐसा है, मनुष्य चाहिए चाहिए ऐसा कहता है तो भी बंधन में पड़ जाता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहे तो भी बंधन में पड़ जाता है। मांगना भी बंधन कारक है और वापस कर देना भी बंधन कारण है। इसलिए मांगना और नको बोलना ये दोनों भी नहीं करना चाहिए, उदासीनत्व स्थिति में रहना चाहिए कहते। उनके घर में कुछ भी नहीं होता था, मगर कबीर जी के संतत्व के बारे में पता होकर के बहुत सारे गांव से लोग आते थे दर्शन के लिए। आए हुए सभी लोगों को कुछ ना कुछ उपदेश करते थे और उनको भोजन खिलाने के लिए बताते थे। घर में कोई काम नहीं करते थे तो खाने के लिए उनके लिए नहीं तो आए हुए लोगों को क्या देंगे। एक दिन ऐसे ही 10 लोग आ गए और उनका बेटा से वो कह दिया, माँ जाकर के माँ को बताओ इन सबको खाना खिलाने के लिए। ये तो असाध्य है, घर में कुछ भी नहीं है, आप कल से ऐसा कुछ मत बताइए। आज कुछ तो करके हम कर दिए हैं, मगर हर रोज ऐसे कैसे होगा। तब कबीर जी ने कहते चलो हम चोर करेंगे। मेरा पिताजी तो बहुत बड़ा संत है, ऐसे चोर की क्यों बात कर रहे हैं, सत्य में कर रहे क्या। तब जाकर के परीक्षा करने के लिए कमाल ने, चलो पिताजी हम चोर करेंगे करके रात को प्लान करते हैं। बड़े बड़े अमीर धान्य धन रहने वाले सभी कपाटों को छेद करके सब लूट लेते हैं और बाहर जाने के समय कमाल जो है भागते चले जाता है। पिताजी उनको बुलाते हैं, अरे ठहरो ठहरो, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जाकर के हम लोग उनको बोल के जाएंगे, हम आपका वस्तु लेकर जा रहे हैं, उनको उठाओ, उनको मुझे बोलना है। पिताजी वे लोग उठ गए तो हमको मार मारेंगे,
हमें उड़ा डालेंगे इस प्रपंच से ही, नहीं, फिर भी हम उनको बोल करके ही जाएंगे। ऐसे लोगों को बोल करके उनका सामान ले गए, इतना बड़ा संत थे। तो ऐसे उनके आश्रम में लोग कुछ चाहिए ही चाहिए आश्रम में, तो करके कोई ना कोई कैसे तो उनकी सेवा करते रहते थे। कोई धान्य ला करके देते थे, कोई पैसा ला करके देते। तो उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग देखते थे, आप तो संत है बोलते हैं, आपको इतना अपेक्षा क्यों है, कोई भी कुछ भी लाते हैं तो आप नको नहीं चाहिए भी नहीं कहते हैं और चाहिए ही भी नहीं कहते हैं। तब कहते हैं कबीर जी ने, नहीं चाहिए ऐसा कहना भी बंधन का कारण है, और चाहिए ऐसा कहने पर भी बंधन हो जाते हैं। ऐसे भव भी जो होता है, चाहना या ना चाहना, इसलिए मिला ईश्वर प्रसाद है, नहीं मिला तो भी ईश्वर प्रसाद है, ऐसी भावना से जो व्यक्ति रहता है ना, वही भव बंधन से मुक्त को प्राप्त कर लेता है। यानी राग द्वेष ही मनुष्य का भव बंधन की कारण है। यह संसार किया हुआ कर्मों को ही बार बार करते रहने की जैसा होता है। देखिए, जन्मने से लेकर के मरण तक क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, और कोई कुछ अलग करते हैं? उठते हैं, बाद में क्या करते हैं? शौच आदि विधि कर लेते हैं। बाद में क्या करते हैं? फिर पेट भर लेते हैं। बाद में क्या करते हैं? खाया हो पचन कर लेते हैं। बाद में फिर खाते हैं। बाद में सोते, फिर क्या करते हैं? उठते। यही काम है हर रोज, और दूसरा कुछ नहीं है। संसार में किया हुआ कामों के ही पुनर्प्रवृत्ति पुनः प्रवृत्ति हो जाते हैं। किया हुआ काम ही बार 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 बार, यानी किसी ना किसी को चाहते हैं या किसी ना किसी को छोड़ देते हैं। तो किया हुआ काम ही बार बार करने से क्या होता है? जो आटा रहता है, जो धान्य रहता है, उसको आटा करने के लिए कुछ करते तो ठीक है। जो आटा हो गया है ऑलरेडी, फिर उसको आटा किए तो समय व्यर्थ है। ऐसा बार बार किया जाने वाला कामों से कितना अनर्थ हो जाता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी कथा है। एक राज्य में राजा रहता है, उनका कुछ दोष है, उनको सुनाई नहीं देता। एक बार बोले तो उन्होंने उनका वहां अश्रुणत्व को छुपाने के लिए सभी राज्य में एक आज्ञा कर देते हैं सभी से, आज से मेरे साथ जो भी बोलते हैं वे सब लोग 9 बार बोलना चाहिए। ये मेरे साथ ही नहीं, पूरा राज्य में सभी लोगों से ये आज्ञा लागू हो जाएगा। आज से एक बात को एक बार से नहीं कहने का, 9 बार कहना चाहिए। कोई इस आज्ञा को उल्लंघन किए तो उनको मरण शिक्षा मिलेगा, फांसी डालेंगे। तो प्राण भीति के कारण सब लोग राजा की आज्ञा पालन करना शुरू कर दिए हैं। कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए बाजार में बैठते थे, लोग आते थे, ये फल, ये फल, ये फल, ये फल, ये फल, ये फल, कितने में, कितने में, कितने में, कितने में। बेचने वाले भी कहते थे 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। हर एक शब्द को 9 9 बार कहना कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए, तो सब लोगों को बहुत बड़ा शिक्षा लिया है ऐसा लग रहा था। एक दिन राजा ने अपना सैन्य को लेकर के शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जाते ही यहाँ इनका भवन जल जाता था। तो जल जाने वाले वार्ता को राजा तक पहुंचाने के लिए उनके गुप्तचर जाकर के राजा के पास जाता है। तो राजा से कहता है, राजा 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 राजा। तब राजा कहता है, अरे सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई।
हाँ हाँ हाँ, कहो क्या हो गया, क्या हो गया, 9 9 बार हर एक शब्द। अब उन्होंने कहता है फिर राजा राजा राजा, हाँ कहो कहो, इसी में 15 मिनट हो गया। फिर आगे कहते हैं आपका भवन आपका भवन आपका भवन। फिर राजा कहते क्या हुआ मेरा भवन, क्या हुआ मेरे। फिर 15 मिनट चला गया। आपका भवन में, आपका भवन, हाँ मेरे भवन में, मेरे भवन में, कहो। आग लग गया, आग लग गया, आग लग गई। अभी थोड़ा जल रहा है, जल्दी जा करके हम लोग उसके बुझा डालेंगे करके कहने पर, ये सब कहते हुए आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। जा करके देखने से सब जल करके राख हो गया। तब राजा ने समझ लिया मेरा कहा हुआ 9 बार की बोलने की जो आज्ञा था, इसी के कारण मेरा घर जल गया। ऐसे दुख किसी को नहीं होना चाहिए करके उन्होंने वो आज्ञा फिर बंद कर देता है। सब लोग अपने अपने तरीके से बोलो। यानी करने का ही काम, किया हुआ काम बार बार करने से ऐसे अनर्थ हो जाते हैं। हम लोग भी अनेक जन्मों में वही इंद्रिय भोग लालसा, वही किया हुआ काम ही जीवन में, और कुछ नया ही नहीं, वही करते 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 आ रहे हैं। तो ऐसे बार बार करने से अनर्थ होता है, अनर्थ के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये राग हमारे मन में से निकाल देना चाहिए। और द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष यानी दुख देने वाले विषय को नहीं चाहना। दुखानुशयी द्वेष। द्वेष कहाँ उत्पन्न होता है, यानी दुख वहां जहां से उत्पन्न होता है ना, वो उसके ऊपर, उस वस्तु के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर हमें द्वेष निर्माण हो जाता है, वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसे राग द्वेषादियों से मनुष्य मुक्त होना चाहिए। ये राग और द्वेष के कारण ही व्यक्ति अनंत दुख सागर में डूब जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही बड़े बड़े शुभ पर्व दिनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करने की प्रथा हमारे परंपरा में रखी गई है। किसी मित्र के साथ, किसी व्यक्ति के साथ पीछे हुआ घटनाओं के कारण आपका मन में उनके प्रति द्वेष आया, गुस्सा आया, तो आप उनसे बोलते नहीं है। तो वर्ष भर में हुआ ऐसे शत्रुता दूर हो जाना चाहिए करके संक्रांति, दशहरा इत्यादि पर्व दिनों में हम एक से एक हमारी सभी शत्रुता भावनाएं, हमारे अंदर रहने वाला द्वेष दूर होना चाहिए करके दूसरों को हम क्षमी पत्र देते हुए, आप सोना है, सोने के जैसा रहिए, ये सोना लीजिए और सोना बन जाइए करते कहते हैं। तो ये सब एक प्रेम भावना को बढ़ाने के लिए, रहने वाले मन में शत्रुता द्वेष भावना को मिटाने वाले, और सब वसुदैव कुटुंबकम के साथ आनंद से, आह्लाद से हमारे जीवन को व्यतीत करना चाहिए करके ये द्वेष को भी छोड़ना चाहिए। ये राग और द्वेष बहुत बड़ा आध्यात्मिक पतन के कारण है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से पारमार्थ साधन में राग द्वेष रहता है तो वह व्यक्ति का जीवन कभी सफल नहीं होता है। तो यह आध्यात्मिक साधन आगे बढ़ाने के लिए राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त होना अनिवार्य है। एक घर में एक दंपति थे, उनके लिए एक छोटा सा बच्चा था 7 8 वर्ष का। तो माँ बाप हमेशा झगड़ते रहते हैं, ये भी कमाते थे, वह भी कमाते थे। पैसे के गर्व के कारण पति का पत्नी नहीं सुनता था, पत्नी का पति नहीं सुनता था। दोनों हफ्ते में 4 5 बार झगड़ते थे। इन दोनों का झगड़ने के बाद एक एक महीना इनके बीच में बात नहीं रहते थे। बच्चा बेचारा, छोटा बच्चा, माँ के पास गए तो पिताजी के पास पूछो, पिताजी के पास गए तो माँ के साथ जाओ।
मेरे पास मत आओ, ऐसे कह करके बच्चे को बहुत ही दुख देते थे दोनों। तो बालक ने एक प्रयत्न किया, मैं इन दोनों को एक करने की प्रयत्न करूंगा। तो उनके स्कूल में उनके हिंदी के जो सर थे, उन्होंने एक सिखाया था उन्हें, कड़वे बोलना बोलना रे भाई, ऐसा कह देते हैं। ये बच्चा जो है, कड़वे बोलना बोल रे भाई, कड़वे बोलना बोल रे भाई, कड़वे बोलना बोल रे भाई, ऐसा कहते कहते घर तक आ जाते हैं कंठस्थ करते करते। और उन्होंने अपने माता के सामने भी यही बात बोलता है, कड़वे बोलना बोल रे भाई, कड़वे बोलना बोल रे भाई। ये बात सुनकर के माता को बहुत अच्छा लगता है, अरे जाकर के तुम्हारे पिताजी से ये कहो, वो हमेशा कड़वे ही बोलता रहता है मेरे साथ, इसलिए हमारा झगड़ा हो जाता है, तुम जाकर के उनको बताओ। तब बच्चा जो है पिताजी के ऑफिस में जाता है और कड़वे बोल ना बोल रे भाई, कड़वे बोल ना बोल रे भाई। तब पिता जो है, ये माता सिखाए क्या तेरे को, जाकर के तुम्हारे माता को ही कहो। फिर वो बच्चा घर के सामने आकर के कड़वे बोलना बोल रे भाई। फिर ये दोनों के पास गए तो भी दोनों सुन नहीं रहे, इसको समझ नहीं रहे। फिर वह बच्चा क्या किया, घर को भी नहीं गया, ऑफिस में भी नहीं गया, इन दोनों के बीच में जहां जगह था वहां अकेला बैठ करके उस तरफ मुंह करके जोर जोर से बोल रहा था, कड़वे बोलना बोल रे भाई। तब इनको देख करके उनका माता भी आ जाता है, उनका पिताजी आ सकता है, कि दोनों आकर के उनकी भावना को समझ करके, इतना छोटे होते हुए भी हम दोनों की कड़वा बोलने का जो प्रवृत्ति है, इससे ही हम दोनों झगड़ते रहते हैं। तो हमारे दोनों में ये भावना दूर करने की प्रयत्न हमारे पुत्र कर रहा है। अब से हम दोनों एक ही रहेंगे और हमारे बीच में कभी कोई प्रकार की कड़वा बोल से हमारा संसार में कोई दुख हम उत्पन्न नहीं कर लेंगे करके वो संसार आनंद से लगना लगता है। यानी हमारी वाणी से ही हमारा जीवन में बहुत सारे झगड़ा हो जाते हैं। तो किसी के प्रति हमारा राग है तो हम मीठा बोलेंगे, किसी के प्रति द्वेष है तो हम कड़वा बोलेंगे। तो एक कड़वा बोलने से भी हम बंधन में पड़ जाते हैं, मीठा बोलने से भी हम बंधन में पड़ जाता है। इसलिए बोलने का भी एक विचित्र सा प्रभाव होता है जीवन में, सुख दुखों के कारण बोलना भी होता है। इसलिए राग द्वेष से मुक्त हुआ हुआ व्यक्ति का ही परमार्थ सिद्धि होता है, इसके अलावा होता ही नहीं। इसलिए संसार को ससार करने के लिए, संसार को यशस्वी बनाने के लिए राग द्वेषों से हम मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है, ऐसा कहते हुए जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य उपदेश दे रहे हैं। कल फिर हम लोग इस विषय के लेकर के संसार है स्थल के बारे में विचार करेंगे। ना कहते हुए आज की इस प्रवचन को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सद। श्री शिवार्पणमस्तु।